नमस्ते। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। नमस्ते। हरे कृष्णा। हाँ नमस्ते, सुनाई पड़ रहा है। हाँ, आप सुनाई हाँ, पड़ा। चलो चलो हाँ, चलो वेरी गुड। हाँ हाँ। और कैसा ठंड पड़ रही है वहां पे थोड़ा बहुत। थोड़ा तो है। एक देखो, एक शॉल ओढ़े हैं। हाँ हाँ थोड़ा लग सा रहा है, है। थोड़ा सा है बस। दिल्ली में तो हाँ ज्यादा होगी। हाँ, थोड़ी ज्यादा रजाई तो निकाल ली है। हाँ, हम लोग ने कंबल तो है। हम्म। आजकल तो वो बने बनाए वैसे आते हैं ना, पॉलिएस्टर वाले टाइप के। तो वो अच्छे रहते हैं भी इस मौसम में ना। हाँ हाँ। हम्म। अभी तो नवंबर आ भी तो गया। हाँ बल्कि हाँ, अभी अभी तो ठंड नहीं लेट है। इतनी आई। लेट है, ठंड लेट हो रही है इसमें। हाँ। बड़ी देर तक चलती है भाई ठंड। नमस्ते कपूर। ठंड का मौसम अच्छा नहीं लगता मेरे नहीं अच्छा लगता, अरे। को। अच्छा। ये आज हम लोग का गीता का वो होता है ना। अच्छा चल गया क्या क्लास? नहीं बस शुरू होने वाली है। शुरू होने वाली है, आप करें। नहीं नहीं आप बैठिए। नहीं नहीं बस आप मैं भी मक्का का आटा लेके। ये देखिए ये इनके थर्ड वाले भाई हैं। नमस्कार ये भी नमस्कार। जॉइन। ये सेकंड वाले हैं। हाँ, नमस्ते। ये इनके बाद वाले हैं। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते मुनि जी। हाँ करो करो नमस्ते, करो कैरी नमस्ते। ऑन और दो। ठीक है सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, हम तो कह रहे थे कि आप भी बैठते सुनते थोड़ा। है ना, हम तो यही कह रहे थे कि बैठिए आप, इसीलिए हमने ज्वाइन किया। देखता हूँ दुकान खुलने की होगी, अगर नहीं मिला गाड़ी में तो फिर जाना ना पड़े उसमें। हाँ नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते दीदी जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ कैसा रहा आप बैठे भाई दर्शन? साहब जरा अटेंड कर लेते थोड़ा सा। हाँ, अरे भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़। भीड़ बहुत थी। अच्छा, बहुत अच्छे से भीड़ दर्शन नहीं हुआ क्या? है। अरे दर्शन दर्शन तो नहीं हुए। हुआ क्या ठीक से? नहीं नहीं, दर्शन तो हो गया। मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं वो लोग। कई कई लाइन अच्छा अच्छा। मैनेज बहुत अच्छा किया हुआ अच्छा, है। मैनेज अच्छे से होता है। नमस्ते भाई बहुत साहब। नमस्ते नमस्ते। मैनेज तो काशी विश्वनाथ में भयंकर भीड़ है, जाने कहाँ की हाँ, जनता। स्टार्ट काशी करते हैं। विश्वनाथ में भी बहुत भीड़ है, सही बात है। काशी काशी विश्वनाथ में हमेशा रहती है। हाँ, हमेशा ऑल रहती है। हम जब गए तब भी थी, बहुत थी। हम 2 बार गए, ऑलवेज। दोनों बार बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ है। चलो। स्टार्ट करते तो हैं। शुरू कर। हाँ कहाँ एक कहाँ मिनट हो? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं सदाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं जल्दी श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये सबको देख के ठंड लगने लगी मुझे, बस देखो कैसे वो स्वेटर वेटर पहने हुए बैठे हैं। हम अभी नहा के आए हैं। एक शॉल ओढ़ा है पतला सा। हाँ, हाँ वो नहीं, शाल। पतला शॉल है लेकिन ठंडा है। हम्म। एक है शॉल है ओढ़े है। हैं, पतला सा। ये भी गर्म हाँ ज्यादा नहीं है। हाँ। हाँ। आज पर यह है ना, हमें तो इतने लगा की कि जरूरत महसूस हो रही है। अच्छा यहाँ पे नहीं तो नहीं खैर ठंड तो ठीक है। सवेरे तो ठंड हो जाती है, सवेरे तो ठंड होती नहीं, नहीं है। नहीं यहाँ शाम तो को ठंड बाहर। हो गई है। यहाँ तो अगर सबने हम्म। पहना हुआ है, है। शहदूल तो मोटा पहने हुए हैं। नहीं है, नहीं भाभी नहीं। ने भी पहना है। दप्पूदा ठंड लग रही हो तो पहन लो, ज्यादा उसमें मत आओ। नहीं नहीं हमें तो नहीं गर्मी लग रही थी, अभी अभी नहीं नहीं, नहाए हैं यहाँ भाई तो ठंडा अभी। है। यहाँ ठंडा आज है। इसमें नहीं इतनी ज्यादा रश था। आज बाहर से गोमती नगर साइड गए थे, तो लौटे तो हमें तो लगा कि यार एक घंटा पूरा रास्ते ही में लग जाएगा।
तो आए जल्दी जल्दी नहाए धोए फिर बैठ गए। वो चलो उसका 27 पढ़ो भाभी। पाठ है। जी हाँ हाँ लेट ठीक अस स्टार्ट 27। हाँ यत् करोषि यत् स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् 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 पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यद् यत्राणि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तद्यदर्शि कौन्तेय तत्कुर्व मर्दपर्णम। मदर्पणम्। मर्द अर्पणम। हे हे पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसमें करो। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। वही है, सब भगवान को ही अर्पित करके भोजन करो, कोई भी काम करो तो कृष्ण भगवान को अर्पित। मतलब हर सारा समय भगवान मैं को कृष्ण याद करते भगवान। रहो और भूलो मत, और जो कर रहे हो प्रभु तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये आशय ऐसा हाँ, लगता है इसका। और हमेशा मन में जो है माला जपते रहो, भगवान हरे का कृष्ण स्मरण कृष्ण करते रहो, सिंपल सी बात है। करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। 24 में यही तो ठीक किया है, अध्याय 4 में 24वां। इसका निचोड़ क्या है भाई? देखो ये तो ऐसा आपने है कि हाँ इसको हाँ तो ट्रांसलेट बता दिया, ट्रांसलेट कर दिया, वो बता दिया, इसका निचोड़ बताओ। नहीं, ऐसा अब है कुछ हम भी बोले। कि क्या नाम है, जो हम्म 26वां श्लोक है ना, इसके पहले वाला, हम्म पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। हम्म भगवान ने उस श्लोक में ये बताया था कि क्या नाम है, अगर मेरे को भक्ति और प्रेम पूर्वक हम्म पत्रम पुष्पम फलम तोयम दो तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो वहां पर ये बहुत बड़ी बात यही कि क्या नाम है, भगवान ने ये कहा था कि केवल एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल, ये भी मुझे दो तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। उसमें दो भी नहीं, दो पत्र के लिए नहीं कहा उन्होंने। एनीवे, अच्छा, वहां पर उस श्लोक में भगवान ने केवल एक ही कंडीशन रखी थी कि प्रेम और भक्ति के साथ मुझे मतलब मेरे को दो। भक्ति भाव। अब वहां पर पदार्थ की बात की थी, वहां पे पदार्थ मतलब क्या नाम है, एक मटेरियल चीज की बात की थी उनको, भगवान को भक्ति के लिए। यहां पर वो काम बात कर रहे हैं कार्य की, क्रम है व्हाट यू डू, मतलब क्या कह रहे हैं, जो भी तुम करो, जो भी तुम खाओ, जो भी तुम दान करो, जो भी तुम यज्ञ करो, उसको मुझे अर्पित करो, ये कह रहे हैं। यहां पर बात हो रही है कर्म को उनको मतलब अर्पित करो। वहां पर सामान को मतलब वो करने के लिए कह रहे थे, केवल एक ही कंडीशन थी उस वाले में कि प्रेम और भक्ति पूर्वक उनको दो। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो भी तुम कर्म करो, अब क्या नाम है, यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई जो कर्म भी तुम करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है तो वो क्या नाम है, इस भावना के साथ पढ़े कि उसको भगवान को अर्पित कर रहा है वो। अभी क्या है, अभी क्या नाम है, जो भी हम लोग कार्य करते हैं ना, जैसे पढ़ाई भी कर रहे हैं, या पढ़ाई भी एक तरह का यज्ञ ही है, इसी इट इज ए यज्ञ है, तपस्या है। तो भगवान का कहने का मतलब वो भी तुम करो, वो कृष्ण भावना भावित में होकर के मुझको अर्पित करो, जो भी कर्म करो आप।
जैसे आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, अपनी हेल्थ की टेक केयर करने के लिए करते हैं, तो उसको आप इस भावना के साथ करें कि मैं इस शरीर का उपयोग अगर स्वस्थ रहेगा तो मैं तो यही समझता हूं कि उसको फिर मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। बिल्कुल अगर ठीक है ये। हाँ अगर आप इस भावना के साथ करेंगे, जैसे आप भोजन बनाते हैं तो भगवान को आप अगर इस भावना के साथ बनाएंगे कि मैं इसका भोग लगाने जा रहा हूं, तब हाँ फिर वो जो है ना वो, और फिर वो कह रहे हैं उच्चिष्ट का मतलब होता है कि भगवान का, क्योंकि भगवान ने उसको जूठा। खा लिया थोड़े जूठा, है ना, यू गॉट इट। तो यही, और जैसे यज्ञ कर रहे हैं, जैसे आप कोई पूजा करते हैं, पहले तो उन्होंने ये बताया था ना कि जैसे देवी देवताओं को पूजा करने वाले लोग देवी देवताओं के लोक में जाते हैं, फिर उन्होंने बताया कि भाई जो लोग मेरी पूजा अर्चना करते हैं वो मेरे लोक में आते हैं। उन लोकों में और हमारे लोक, मेरे लोक में फर्क क्या है, ये सब बताया उन्होंने। तो अब आप समझ रहे होंगे ये सब क्यों गुह्य ज्ञान कहा गया है। नाउ यू मस्ट बी एबल टू अप्रिशिएट व्हाई इट इज गुह्य ज्ञान। इसमें ना, हम्म, इसमें दो चीजें और मैं ऐड करना चाह रहा था। एक तो ये है कि ये भगवान एक्चुअली लगेगा कि ये भगवान कह रहे हैं कि अपने लिए कह रहे हैं, बट एक्चुअली में ये हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। yes, हाँ भगवान एक्चुअली तो फुल्ली कंप्लीट हैं, उन्हें कोई जरूरत हमारी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। हमारे दैट इज ही नॉट, इज फुल्ली दैट इज कंप्लीट। नॉट, इट इज देयर। बिल्कुल सही कह तो रहे हो अरुण, इससे आप पकड़ लिया इससे इसको, पकड़ ये लिया। एक्चुअली ये, हाँ, कि ये एक्चुअली ये हमारे भले के लिए हम्म, कह रहा है। अच्छा, दूसरी चीज जो एक हमको याद रखनी चाहिए कि जैसा भागवतम में बताया गया है कि एक्चुअली हमारे जो सब सेंसेस हैं उनके एक डेइटी हैं, उनके एक डेमीगॉड कंट्रोलर हैं। इसी तरह से मन जो है, जो माइंड है, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अभी हमको पीस जो है हम लोग अलग अलग तरह से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो मिल नहीं रही है। ये करने से, ये जो जैसे जो लॉर्ड कृष्णा बता रहे हैं, ये करने से मन शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मन भगवान में लगने लगेगा तो मन शांत होने लग जाएगा। दैट इज व्हाट बिल्कुल सही। द लॉर्ड वांट्स फॉर अस। दैट इज व्हाट द हम्म लॉर्ड वांट्स फॉर अस। कि मतलब भाई इसमें वो हमारी ही अभी आप भलाई देख डिस्टर्ब्ड रहे हैं। हैं। हाँ, अभी इस समय हम लोग डिस्टर्ब्ड हैं। वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। इन ये हमारा एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड स्टेट है। बट हम्म एक्चुअली में अगर आप ये करना स्टार्ट कर दें जो ये दो श्लोकों में बताया है, इससे आपको शांति मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, मन को शांति मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। उसी क्रम में जैसा वरुण ने कहा ना कि भगवान कंप्लीट हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वो क्यों कह रहे हैं कि तुम मुझे अर्पित करो? यूसी इसमें आपका फायदा, वो कैसे है आपका फायदा? क्या नाम है, जब आपका फिर क्या नाम है, मतलब आपकी डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप हाँ हर चीज भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हाँ आप मेंटल, जब आपने कह रहा है कि नाम है, अगर दो दान देते हो वो करो, तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो पहली बात यह है कि भगवान अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। ही रिटर्न्स यू मैनीफोल्ड। पहली बात, वो क्या दे रहे हैं आपको? सबसे बड़ी चीज दे रहे हैं, ही इज गिविंग यू हिज अबोर्ड फ्रॉम वेयर यू विल नेवर रिटर्न। मतलब ओ इससे बड़ा आपका फायदा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। मतलब यू सी क्या नाम है वो, तो क्या नाम है, जब आप इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं, मतलब कि आप क्या नाम है जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। मतलब आपको क्रम जो इस तरह के युक्त वैरागी जो होगा ना, जो एक्चुअली प्रैक्टिसिंग, वो आपको देखने में फिर ऐसे ही लगेगा कि जैसे ही इज ए नॉर्मल पर्सन, बट यट ही इज ए सन्यासी इन ए नॉर्मल क्रम है अटायर, क्योंकि आपके लिए खाली ज्ञान जरूरी नहीं, वैरा जब तक आपके अंदर मटेरियल डिजायर्स रहेंगी तब तक आप जो है इस संसार से जुड़े ही रहेंगे, यस जुड़े ही बिल्कुल। रहेंगे। इसके अंदर में कोई दो राय नहीं है। बार बार ये भगवान इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दो श्लोक जो है ना बहुत, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, प्रेम, प्रेम और भक्ति पूर्वक, प्रेम और भक्ति के साथ जो मुझे दो, और जो भी करते हो। अब देखिए, आपको हर एक आदमी कोई ना कोई कर्म करना उसके लिए मजबूरी है, कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, आप बैठे तो रह ही नहीं सकते हैं। वो यही कह रहे हैं कि भाई उसको कर्म है, मुझको अर्पित करो। अब वो कैसे अर्पित करना है, दैट यू हैव टू थिंक। अच्छा शैलू, यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है
जैसे एक पीछे आया है, बल्कि 2 जगह आया है, श्रेयान स्वधर्मा, ये करके आया है ना, कि अपना धर्म दूसरे के धर्म से जैसा भी है वैसा ही करो, क्योंकि दूसरे का धर्म हमसे बहुत ज्यादा अच्छे होते हुए भी वो भयावह है, इस ये टाइप का ये आया ये है। ये पहले आ चुका है, हाँ ये वाली हाँ। बात। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा होता है, वो ऐसे घर परिवार में पैदा होता है जो डाकू हैं, या जिनके यहाँ चोरी चमारी ही की जाती है। अब उसने और कोई दुनिया देखी ही नहीं है, उसको यही सिखाया गया है कि यही धर्म है। क्यों? क्योंकि बाप दादाओं के यहाँ से वही जेब कतरी चली जा रही है, फॉर एग्जाम्पल। अब उसने ये पढ़ा, पढ़ने के बाद में इसने ये देखा, अच्छा मेरा धर्म हर एक से बेटर है, मुझे मेरे ही धर्म में रहना है ना, जैसे छत्री को छत्री में, लाइक दैट। तो अब उसने ये भी पढ़ा, ये श्लोक भी पढ़ा, और कि जो मेरे को समर्पित कर दो। तो ऐसा अगर वो करता है तो क्या वो भी, अरे वो तो धर्मात्मा ही कहलाया जाएगा आगे है कर्म ना? में चल के, आपको हाँ बिल्कुल 100%। हाँ अगर कोई कर्म, क्योंकि हम लोगों ने भी, मतलब हम लोगों ने हाँ भी अपने अरे प्रहलाद बहुत प्रहलाद बहुत का सारे एग्जाम्पल है पाप भाई। ऑलरेडी हाँ किए हुए हैं। हाँ, बहुत हाँ सारे हाँ अगर हाँ। आपने एक बार इवन संकल्प कर लिया प्रहलाद का भगवान की एग्जाम्पल है। भक्ति का, अगर आपके मन में ये विचार आया और आप उस पर दृढ़ रहे, तो देखो ना, उसके एग्जाम्पल है वाल्मीकि का, देखो आप। हाँ, वाल्मीकि वॉज अ correct, डेकोएट, ही वॉज किलिंग हाँ एवरीबडी। लेकिन उनका क्या हुआ, एक ही बार नारद मुनि से उनकी मुलाकात हुई और वो इतने बड़े भक्त बन गए। यू सी। और भी कई एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर में कि लोगों का इस तरह से ट्रांसफॉर्म, जैसे भगवत गीता का, आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवत गीता का कोई एक एक्चुअली श्लोक पढ़ इस के उसमें भी तो लोग जो है ना, हाँ। इसमें तो एक्चुअली पापा ही बता रहे थे, निरंजन स्वामी महाराज जो हैं, जो कि वो तो ये बताते हैं कि आप अपने अनर्थों को, ये जो मटेरियल डिजायर है उसके बारे में मत सोचिए, वो आपको तंग भी करेंगी, उसकी वजह से आपको रिएक्शन भी होता रहेगा। यू जस्ट गो ऑन रीडिंग एंड यू गो ऑन हियरिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा, यू गो ऑन चैंटिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा, लोगों को बताना स्टार्ट करो, खुद भी पढ़ो। डोंट वरी अबाउट योर अनर्था, आपका क्या कर्मा है, आपको क्या आपके क्या आपने पनिशमेंट मिल पाप रहा किए हुए है, हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। आप क्या नाम है, इवन तो ये आप उसके बारे में करिए कुछ कि नहीं कर आप सकते जो आप। है अगर किसी किसी भक्त को जानते हैं या किसी को, उसकी कुछ नहीं है तो प्रशंसा ही करिए, दैट इटसेल्फ यू विल डिलीवर यू। जैसे आपने अगर किसी को मतलब सोचा कि भाई इसने मतलब भगवान के लिए कोई अच्छा काम किया है या कुछ किया, अगर आप उसके बारे में बात ही करते हैं, दूसरों को बताते हैं, दैट इटसेल्फ इज, क्या नाम है, कृष्ण जैसे अब, भावना में। हाँ, जैसे अब क्योंकि ये भाभी वाली अभी सारी किसी जो को, अभी उनके घर में कोई आया था, उसको ले हाँ करके आई, उन्होंने शी ट्राई टू, क्या नाम है, मतलब डू इट। अभी मैं मतलब, तो ये जो है ना, दिस इज ए डिवोशनल सर्विस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, नंबर 1। नंबर 2, अभी मैं मंटू को वहां गया था, उसी सुबी ने 2 दिन के लिए, जितने दिन में रहा, उन्होंने लहसुन प्याज के बिना घर में खाना बनाया। अच्छा, मोंटी की वाइफ ने? मंटू की वाइफ ने 2 दिन तक शी कुक फूड विदाउट लहसुन एंड प्याज, and just as a, you see, that is a service, that is a service। maybe I am fallen, but yet she has done what, क्या नाम है, मतलब वो जो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया अपनी हम्म प्योरिटी के लिए। यू सी। हम्म सो दिस इज व्हाट इज, आपको बिल्कुल बॉदर करने की जरूरत नहीं कि आपने कितने अनर्थ पहले कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी बेसिस पे आप जो है करते करते रहेंगे। मतलब हम्म आपको फिर यू हैव टू गो ऑन द पाथ ऑफ, जैसे अजामिल के साथ ही क्या हुआ था, अजामिल ने हाँ अपना पूरी लाइफ उसने बहुत ही बदमाशियां करी, वेश्यावृत्ति करी, वेश्या को घर में ले आया, लेकिन उसने क्या किया, लास्ट में आकर के उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया था। तो जब यमदूत आए तो उन्होंने, क्या नाम है, उसको ले जाने लगे, तो उसने केवल, क्या नाम है, मतलब नारायण नारायण बोला, अपने लड़के को बुलाया, लेकिन भगवान के उन्होंने, क्या नाम है, विष्णु दूतों ने आकर के उसको बचाया। तो उसने जो डायलॉग सुना ना विष्णु दूत और यमदूतों के बीच में, दैट चेंज्ड हिम। उसको फिर दोबारा जीवन मिला, फिर देन ही इमीडिएटली लेफ्ट हिज हाउस, हरिद्वार में चला गया, 12 साल तक उसने भगवान की सेवा की और वो भगवत धाम चला गया। तो यू नो, क्या नाम है, इवन वन श्लोक और इवन वन इंसिडेंट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग इट, जो भगवान से कनेक्टेड है।
वेरी वेरी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो है ना, किसी का कैसे, इसी को अहेतु की कृपा बोलते हैं, है ना, कि कौन आपके कर्म है, मतलब कैसे आप, व्हाट यू विल डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप गप्पूदा पढ़ो यार, 28th। एनीथिंग एल्स इफ यू, शुभा अदरवाइज। शुभम फल फलेरम मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि शुभाशुभ शुभाशुभ फलेरेवं फलेरेवं मोक्षसे क्या कर्म बंधने बंधने संन्यास संन्यासयोग संयोग युक्तात्मा युक्तात्मा विमुक्तो विमुक्तो मापुष्यति। मापुपेष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तात्पर्य, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, भक्ति रसामृत सिंधु 2.255 में। अनासक्त विषयानर्थमाहु मुपयुज्यता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग मुच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए तो वह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है तो वह परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, माम उपैष्यासि, यह मेरे पास आता है, अर्थात वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वह वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लिए, लाभ के लिए करता है। वह जो कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्य के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में रहकर पूर्णतः रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करना प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विजय ना बुझे। ये चैतन्य चरितामृत मध्य 23.39 में है। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचनाओं से परे हो जाता है। भाई सबका जो है एक ही गोल है कि
मतलब शुद्ध भक्त बन के और किसी तरह से पहुंच जाओ। और उसमें मेरे ख्याल से वो पहले अध्यायों में भी कह चुके हैं कि वो कठिन रास्ते को पकड़ने के बजाय सीधे सीधे मतलब जो है आप हमारी सेवा कीजिए, जो कुछ सोचिए वो कृष्ण भगवान के लिए सोचिए, तो आप निश्चित ही भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। और सभी का एम यही है कि कृष्ण भावना भवित हुआ जाए किसी तरह से। उस राह पे चल तो रहे हैं, देखो कब तक नहीं हो, कृष्ण सफलता भावना मिलती भावित हो चुके हैं भाई, ऐसा नहीं है। तो तुम हो चुके हो, सभी लोग हो चुके हैं, है। तो इसलिए इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बिना उसके किए हम लोग ऐसे आएंगे नहीं। ये बात सही है, शैलू की ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान ने अपना रास्ता तो दिखा दिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस रास्ते पे दृढ़ रहें और चलते रहें बस। मतलब भगवान के और और ये ध्यान में सबसे रहें, सीधा मटेरियल चीज रास्ता है। के ध्यान को छोड़ दें। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो और ठीक, हमें ये कुछ नहीं लेकिन चाहिए, इसमें एक भगवान का ब्यूटी ये दिया। है हाँ इस स्टैंजा में, वो ये कह रहे हैं कर्म तो आपको करना ही करना है, हाँ, कर्म से बिल्कुल विमुख नहीं हो बिल्कुल सकते आप। बिल्कुल। कर्म आपको करना ही करना है। वो उसका एम ये होना चाहिए कि आप जो कर्म करेंगे भगवान को ध्यान में रख के करेंगे तो आप अच्छा ही करेंगे, खराब करेंगे ही नहीं। बिल्कुल खराब करेंगे तो नहीं। खराब करेंगे नहीं, बिल्कुल। तो यही। और भगवान के ध्यान में रत रह के कर्म करते रहिए, बस हम्म, भगवान अपने आप पकड़े रहेंगे। देखिए मेरा अपना जो सोच है वो ये है कि हम एक कदम अगर चलें तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ के पकड़ लेते हैं। हमें समझ पकड़ भी नहीं आता कि वो हमारी किस तरह से रक्षा करते हैं, किस तरह संभालते हैं। वो बहुत बहुत दयालु और परम हितैषी है, जो मेरी सोच है। देखिए जब कोई इसी पे विपत्ति आती है तो ध्यान उन्हीं का आता है हाँ कि विपत्ति जब आती है हाँ। तो ध्यान बाकी उन्हीं का चालू आता है, बताएंगे, मेरा जिसमें तो कोई यही गलत सोच है बात नहीं है। कि भगवान परम दयालु और हमारे शायद सबसे बड़े हितैषी हैं। वो जो करेंगे वो हमारी भलाई के लिए हम्म, करेंगे, ऐसा मेरा सोच है। बिल्कुल आगे बिल्कुल। शैलू और वरुण नहीं बताएंगे, इन नहीं, लोग का देखिए ज्यादा एक्सपोजर है। देखिए दीदी, ऐसा है जो आपने ये बात कही है ना, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। क्यों? भगवान जो है ना, वो ही इज लाइक ए लविंग फादर। जैसे फादर या मदर हाँ क्या है हाँ कि वो कभी बच्चे को चेस्टाइज भी करते हैं, कभी उसको हाँ। डिसिप्लिन भी करते हैं, एंड उसको प्यार भी करते हैं। तो ये दो, जब आप देखिए, एक तो आपको क्या नाम है, कभी आपका अच्छा टाइम रहेगा तो आपके साथ में भगवान वो प्रेम दिखा रहे हैं, लेकिन अभी कभी आपको कष्ट आएगा ना, तो आपको वो क्या नाम है, ही इज ट्राइंग टू डिसिप्लिन, ही इज ट्राइंग टू आपको आपके पुराने कर्मों को वो मिटिगेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, क्या नाम है। सो प्रारब्ध को। एक जो भक्त है ना, वो उसको उसको क्या नाम है, मतलब जो उसके साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, दोनों को एक समान भाव से भगवान की कृपा ही मानता है। यस। आप समझ गया ना? तो ये है। अच्छा, अभी इस श्लोक पे आए अगर, तो ये बड़ा एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट चीज, श्लोक है। हाँ एक चीज और इसमें मेरे को बड़ा वो लगी थी कि इसमें ना मतलब जैसे ये वाला जो पहला पार्ट है, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। अब आगे जो एक्चुअली अगर आप देखें ना तो थोड़ी देर के लिए, कि अभी जो हम लोग की कंडीशन है, वी आर हाईली अटैच टू शुभ एंड अशुभ। हम्म हम लोग शुभ चीजें चाहते हैं, अशुभ चीजें हम्म अवॉइड करना चाहते हैं, राइट। एंड इसी वजह से आपको हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का एहसास होता रहता है हम्म पूरे टाइम। अब एक्चुअली इसमें देखिए ना, मतलब कि उससे अगर आपको मुक्ति मिल जाए तो इट वुड बी सच ए हम्म नाइस स्टेट, लिबरेटेड स्टेट। आपको हम्म कितना शांति महसूस होगी कि भाई आप चीजें भी कर रहे हैं, आप चीजें, ऐसा नहीं है आप कर्म भी कर रहे हैं, येट आपको उसके शुभ अशुभ फलों से अब आपको बिल्कुल मुक्ति मिल देखो, रही है, मुक्ति बिल्कुल एक्चुअली मतलब ये ट्राई कहते टू हैं। सी वो इट, मुझे क्या बड़ा नाम है, इन ये जो पहले इसके दो श्लोक है ना, उससे इसको अटैच करके देखो पहले। क्या नाम है, पहले श्लोक में उन्होंने कहा था कि इस तरह से मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करो, इस तरह से। दूसरे श्लोक में कहा कि उन्होंने अपने कर्मों को अर्पित करो। अच्छा, अब यहां पर ये बता रहे हैं कि ऐसा हम्म, करने से तुम शुभ और अशुभ कर्मों के फल से
तुमको मुक्ति मिल जाएगी। ये तुम जो है, क्योंकि उसी शुभ कर्म हम करते हैं, क्या नाम है, तो उसका रिजल्ट, मतलब इच्छा होती है हमारी स्वर्ग में जाने की, अच्छे, लेकिन वो शुभ कर्म के फल भी जो है वो अल्टीमेटली गुड नहीं है, एज वी हैव नो, कि तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा, यू विल बी कर्म, जब तुम्हारा क्रेडिट खत्म हो जाएगा ना। अशुभ कर्म तो आजकल बाई एंड लार्ज 90% लोग कर रहे हैं, यू नो, क्या नाम है, हर तरह का वायलेंस कर रहे हैं एनिमल्स के साथ में, दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ में, एडल्टरी कर रहे हैं, पता नहीं 50 तो उसका क्या है कि फिर आपको नर्क लोक में भोगना पड़ेगा, मतलब वो तो उसमें कोई फर्क नहीं है, क्या नाम है, स्वर्ग लोक और नर्क लोक में भी कोई खास फर्क नहीं है, मतलब यू सी दोनों का रिजल्ट वही है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जब तुम व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर मी, व्हेन जब तुम अपना जो भी कर्म करोगे उसको मुझको अर्पित कर दोगे, तो क्या हो जाएगा कि तुम कर्म के बंधन और इनके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। मतलब आपने इवन जो पास्ट में गलत काम किए हुए हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। यू सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने कहा ना कि अगर किसी ने, चाहे जैसे ही वाल्मीकि ने या किसी ने भी, उन लोगों का क्या नाम है, रत्नाकर का फिर कल्याण हो गया, यू नो, क्या नाम है, बड़े बड़े काफी लोगों को इस तरह से भगवान ने, क्या नाम है, मतलब उनका कल्याण किया। उसके उसमें तो आप लॉर्ड देखिए राम ने उसमें कहा है, रामचरित्र मानस में लॉर्ड राम कह रहे हैं, उन्होंने ये प्रण लिया है कि भाई अगर कोई भी एक बार भी उनके पास श्रद्धा पूर्वक अगर वो सरेंडर करता है, तो देन ही विल प्रोटेक्ट हिज लाइफ एज इफ इट इज हिज ओन लाइफ। वो तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि क्या नाम है, इस तरह से तुम संन्यास योग में आ जाओगे, बिकॉज यू हैव, आप कर्म और कर्म फल दोनों ही अर्पित कर रहे हैं एक तरह से, यू सी, एंड योर अटैचमेंट विद द मटेरियल वर्ल्ड इज डिमिनिशिंग डे बाय डे। और जो वरुण कह रहे हैं ना, क्या नाम है, कि ये ऐसा बहुत लोगों का हुआ कि जैसे अब गजेंद्र की स्टोरी लीजिए आप जो ही वॉज द, क्या नाम है, एलिफेंट किंग। अब वो जो है वो तब एक तो पहली बात पशु योनि में उसने जन्म लिया था, और पट्टा शराब पी करके अपनी हथनियों के साथ में वो जल में घुसा था अपना एंजॉय करने के लिए, उसको पकड़ लिया ग्रह ने, 1000 साल तक फिर वो लगा रहा। फिर उसने जब उसने कहा कि यार अब तो मेरा कुछ नहीं, तो उसने भगवान को याद किया और एक कमल का फूल, एक पुष्प जो इसने पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसने एक फूल उठा करके भगवान की स्तुति करी और उन्होंने आकर के उसको बचा लिया। तो दीज थिंग्स क्या नाम है डू हैव, यू नो, क्या नाम है, कि जो यहाँ पर इस श्लोक में जिसके जो पहले 2 श्लोक हैं उसके साथ आप मिला के देखें तो आप पाएंगे जो वरुण ने कहा है कि यू विल अटेन पीस ऑल्सो, यू विल अटेन एटर्नल पीस, एटर्नल पीस, और आप इस जीवन में ये शरीर रखते हुए भी मुक्ति पा जाएंगे। यू विल फील ए सेंस ऑफ लिबरेशन। अभी क्या हम लोग का बंधन ही तो है, प्रॉपर्टी, ये वो, ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं है। अभी भी आज ये कहना जो है ना, सेइंग दिस इज वेरी इजी, बट आई स्टिल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डोनेट अमाउंट्स, यू नो, क्या नाम है, व्हिच आई एम एडमिटिंग। हाँ, यहाँ से मतलब बाहर आई जाओ, एम, हाँ, और जरा सा किसी ने कुछ कहा तो बस आपके मन में उद्वेगना होगी, गुस्सा आएगा, ये सब होने लगता है। देखिए यहाँ पर कहा है, भगवान ने कहा कि जो दान करो मुझको करो, हम लोग दान ही नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या नाम है, दान करने में हमारी जान, मतलब मेरी जान निकलती है। तो वो है, तो स्वार्थ कितना भरा पड़ा है, मतलब कि तो यू नो, लेकिन ये है कि अगर आपने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया और एक दृढ़ निश्चय करके एक बार जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करके, चाहे जैसे वरुण है मुझे फोर्स करते रहते हैं, ये इसको दो, बुक के लिए दो, भगवद गीता डोनेट करो, ये करो, वो करो, दैट इज ऑल्सो अनदर डिवोशनल सर्विस व्हेन यू आर फोर्सिंग समबडी टू डू दिस, बहुत बड़ी सर्विस है ना। तो यू नो क्या नाम है, ये जो है ये दोनों श्लोक को हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में कुछ करें, दैट इटसेल्फ भगवान इज वेरी हैप्पी विद, इवन विद दैट। बिल्कुल 29 तक कौन पढ़ेगा? एक और ये लास्ट वरुण कुछ कह रहे हो? ऐड करना चाह रहा था ना कि यू सी, अगर आप ये दिस इज इन अ वे प्रिपेयरिंग फॉर डेथ ऑल्सो,
सी अदरवाइज आपको यू विल बी फोर्स्ड, you will be very very harshly forced to give let go away, of give these up things. On everything. your deathbed you will have to let go. You will have to let go of your आपका children, you will बैंक have to अकाउंट let में go जो of this नंबर्स रह house, you will जाएंगे, have to लेकिन let आपका go of शरीर this, you will have to let go of this entire money. उससे भी ज्यादा जो पेनफुल है, you will have to be let go of this body, जिसका वेदों में व्याख्यान ये है, द मोमेंट ऑफ डेथ इज एज पेनफुल एज 60,000 स्कॉर्पियंस एक साथ आपको बाइट करें। अब आप उसका एक समय में लगा सकते हैं कि जैसे अभी आपके आईफोन है या फोन है, वो आपसे एक दिन के लिए ले लिया जाए तो आपको कितना पेन होता है। अब आप समझिए आपको अपनी बॉडी छोड़नी है, इसलिए ये सब भगवान बता रहे हैं। एक सेकंड, टू प्रिपेयर यू प्रिपेयर योर सेल्फ। आप ये पैसा दे दे के, डोनेट, चैरिटी कर करके अपने बच्चों से इंटरेस्ट, मतलब अपना ध्यान भगवान में लगाना स्टार्ट करें। अदरवाइज आपको फिर वो, अदरवाइज आपके डेथ बेड पे यू विल हैव टू सफर, यू विल हैव टू लेट गो ऑफ योर चिल्ड्रन, यू जस्ट कांट टेक देम विद यू, यू विल हैव टू लेट गो। वहां तो सर, एक छोड़ना ही बहुत पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बताई है वरुण तुमने। इट्स ट्रू, वेरी वेरी ट्रू, और यही समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात मेरे को इसीलिए, जो हमारे ये स्क्रिप्चर्स जो हमने पढ़ना शुरू किया है, दिस इज द ओनली टेक्स्ट विच टॉक्स अबाउट डेथ। और कहीं पर भी आपको कोई भी सरमन आप सुनो, वो सब यही कर में बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि ये करो तो ये तुम्हें, यू विल फील हैप्पी, है ना। They all push you towards unreal things which are temporary, and क्या नाम है वो दुखालियम, वो अशाश्वतम बातें करेंगे आपको, and you will be more and more into it. But this is the only text which forces you to think about the reality, the Actually, the whole real. भागवतम इज ऑल अबाउट दैट ओनली। परीक्षित महाराज को पता है एक हफ्ते में उनकी डेथ होनी है, एंड हाउ ही प्रिपेयर्स फॉर, वो कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया है टू फेस दैट डेथ। दैट इज व्हाट द एंटायर भागवतम इज, दैट ओनली। वो फिर बैठे हैं और फिर वो भागवतम लॉर्ड की सारी पास टाइम्स को सुन रहे हैं। This is an exercise in preparing for death, and actually में it has very profound, it is a much saner way of living. Otherwise ये हम थोड़े पहले श्लोक में एक और भी आ चुका है, ये हम चाहे माने ना माने, but all these are sources of misery. इस समय जितनी भी चीजें हैं, ये पैसा, रिलेशनशिप्स, they are all sources of misery, क्योंकि उनका एक बिगिनिंग और एंड है। उनका एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हुआ, अब आपकी डेथ पहले होगी या बच्चे की पहले होगी, तो छूटना तो है ही है। उस रिलेशनशिप का एंड है तो उसकी मिजरी है। ऐसे ही पैसे का है, ऐसे ही हर चीज का है। ज्वेलरी आप एक्वायर करो, ज्वेलरी चोरी हो गई तो दुख होगा, जैसे तो उन्होंने कहा ना, कोई भी इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई इसमें मन ना लगा के, इन चीजों में मन ना लगा के मुझ में मन लगाओ। हाँ, चोरी हो गई मेरे तो शुभ लॉर्ड अशुभ के फलों से मुक्त हो जाओ भाई। हो गई जिसके भाग की थी ले गया, है ना। शुभ अशुभ के फल से दूर हो गए, है ना। सादा जी पढ़िए आप 29th। हाँ, समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है।
अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर हो या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मई ते, अर्थात वे मुझ में हैं। अच्छा, वे मुझ में मतलब भक्त मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें है। इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हरि को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। अच्छा, जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्युत्तम है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुण दर्शन ही ना रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता। अच्छा, मायावादी कोई दर्शन है? मायावादी दर्शन में है जी, मायावादी यही मटेरियलिस्टिक होगा और क्या। इम्पर्सनलिज्म, जिसमें भगवान का साकार रूप नहीं मानते, निराकार रूप। निराकार। अच्छा, मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो भी व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे। That when बिल्कुल। you are doing devotional service, you are not in this world at all. You are already part of the transcendental world. आप वहां पर पहुंच चुके हैं। इसलिए ये वाली जो दुनिया के ये कि हाँ भाई वो मतलब बराबर क्यों, पक्षपात क्यों करते हैं, and all that does not apply on this. But क्या नाम है, anyway, पहले आप लोग बताइए क्या नाम है, क्या इसके अंदर में भगवान जो है ना बड़ा अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि आदमी के दिमाग में ये आएगा डाउट कि यार ये तो भाई अपने भक्त मतलब जो इनकी प्रेम और भक्तिपूर्ण सेवा कर रहा है या जो इनको अर्पित कर रहा है उसको तो उसका तो कल्याण कर देते हैं, उसको तो अपने धाम में बुला लेते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? ये तो भगवान के ऊपर, इफ ही इज गॉड देन ही शुड बी इक्वेनिमस, मतलब वो सबके साथ बराबर। तो ही भगवान उसको डाउट वो रिमूव कर रहे हैं यहाँ पर। डेमोनियक मेंटालिटी का पनिशमेंट से ही कल्याण होता है। वो फिर उनका तो क्या मतलब है, जैसे रावण है या हिरण्यकश्यप है, ये भी जब इनका चेस्टाइजमेंट से, कालिया नाग है, उनका चेस्टाइजमेंट जो होता है, जब उनको पनिशमेंट मिलता है वही उनको, दैट इज व्हाट गिव्स देम, वो उनका कल्याण है।
मतलब वो यहाँ भगवान पे के बारे में जैसे यही हमें कह रहे हैं कभी ना। कभी लगता है शालू कि इस चीज को इस तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जैसे माँ बाप हैं वो अपने हर बच्चे को प्यार करते हैं, किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए 5 बच्चे हैं और पांचों में से जो ज्यादा माँ बाप का केयर करेगा तो चाहे अनचाहे माँ बाप की ज्यादा रुझान उस बच्चे की तरफ होगा। भाई आप उसको बिल्कुल आप हाँ, सही कह रहे वैसे हैं, भगवान का इस भी तरह का है। भी देख सकते हैं ना। जैसे हाँ 5 हाँ बच्चे हैं, मैं ऐसे ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग। अब एक बच्चा जो है वो तो माँ बाप की बातें मान रहा है, एक बच्चा है वो नहीं मान रहा है, तो उस बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हैं, इस बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं, तो उसमें तो पक्षपात कहाँ से आ गया? उसमें पक्षपात नहीं पक्षपात की हुआ बात तो ये। नहीं हो गया ना। ही हाँ, इज ए लविंग फादर, लविंग he is a फादर। loving father and he is हाँ, disciplining some people and he is giving love to him। मतलब अच्छा, समभाव उनका उस बच्चे के लिए भी बच्चे है, का बच्चे के लिए, लेकिन उस बच्चे के भलाई के लिए वो उसको डिसिप्लिन कर रहे हैं जैसे जो उसको लग आपका रहा है कर्म कि है। माँ बाप मेरे एक्चुअली अगेंस्ट है। तो उसमें तो ऑलमोस्ट डिसिप्लिन भी नहीं, एक्चुअली पता क्या है, जैसे अब जो वो जो वाले बच्चे हैं ना उनको तो छोड़ दिया है उन्होंने कि भैया अच्छा ठीक है, तुमको लग रहा है ना तुम माया से अपना खुशी ले सकते हो, गो अहेड। हाँ, डिजायर वो फ्री उन्होंने है ना, बनाया, तभी तो ये उन्होंने संसार कहा हाँ, बनाए भाई इसीलिए। आप जैसे ये संसार हिरण्यकश्यप जो है, है ना हमारे जैसे रिबेलियस लोगों के लिए ही लोगों बनाया के है लिए ही उन्होंने। बनाया है। अच्छा ठीक है भाई, तुम मेरे साथ तो नहीं खुश रह नहीं पा तुम रहे हो, मेरे मतलब राइट, नहीं भक्त मेरे बनना पास चाहते वहां, हो। तो फिर इसलिए तुम भाई यहाँ पे खुश रह लो, डिजायर ट्री तुम्हारी डिजायर हो रही है। भाई भगवान सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम प्रोपराइटर हैं, लेकिन वो तुम नहीं मान पा रहे हो, तो तुम खुद प्रोपराइटर, तुम खुद कंट्रोलर, खुद एंजॉयर बनना चाह रहे हो, फिर ठीक है, यहाँ पे माया है, इसके साथ कर लो कोशिश, go ahead। हम्म, बिल्कुल यहाँ पे सही है। बहुत अच्छी बात कही कि लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं ना भक्ति पूर्वक, वो वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। उसे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या नाम है, अब जब भगवान, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान आपके अंदर है, तो फिर आपका हार्म कैसे हो सकता है यार? यू जस्ट टेल मी। व्हेन ही इज द लॉर्ड इज सेइंग दैट व्हेन यू आर डूइंग, क्या नाम है, जब आप उनकी प्रेम पूर्वक भक्ति कर रहे हैं तो भगवान आपके अंदर हैं और आप भगवान में हैं और भगवान आप में है। इसका एक उदाहरण भी मिलता है, जैसे कि अम्बरीश महाराज जो थे, वो क्या नाम है, मतलब वो इसी काम में, मतलब वो भगवान की हर हर उनका अंग अंग, उनके सेंसेस सब कुछ डेडिकेटेड थे। दुर्वासा मुनि आ गए उनके पास, वो व्रत जो था उनको, मतलब वो गए कि कर्म है, मतलब मैं नहा करके आता हूँ 50,000 अपने डिसाइपल्स के साथ, और वो गए और इनको बेचारों को व्रत तोड़ना पड़ा। ब्राह्मणों ने इनसे कहा कि भाई अगर वो व्रत नहीं तोड़ते तो 1 साल और रहना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। तो ब्राह्मणों ने इनसे कहा कि अगर आप थोड़ा जल पी लेंगे तो उसको नहीं माना जाएगा, मतलब कि व्रत तोड़ना और ये। तो दुर्वासा मुनि तो आ गए, वो तो मतलब आपको तो पता है दुर्वासा मुनि किस टाइप के थे। तो उन्होंने अपना क्या नाम है एक वो डेमन क्रिएट कर दिया और ओ उसको क्या नाम है कि अम्बरीश को क्या नाम है खत्म करने के लिए। तो भगवान ने फिर उसको सुदर्शन चक्र को लगा दिया उनके पास। अब दुर्वासा मुनि वॉज ए वेरी एग्जॉल्टेड क्या नाम है मुनि थे क्या नाम, और वो गए पहले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। शिव जी के पास गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी कोई, फिर वो लॉर्ड विष्णु के पास गए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं कर सकता बिकॉज यू, तो उन्होंने कहा कि भाई हैव हार्ट ऑन मी, कहना तुम, तुम्हारे पास दिल है कि नहीं, भगवान से कह रहे हैं। कहते मेरे पास नहीं है मेरा दिल, मेरा दिल जो है वो मेरे भक्त के पास है। यू सी क्या नाम है, मेरा मेरा दिल मेरे पास नहीं है, आई कांट हेल्प यू। सो तुमको अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो वही है क्या नाम है, मतलब तुम आ जाओ उनके अम्बरीश के पास ही जाओ। तो फिर दुर्वासा मुनि फिर ही इवेंचुअली वेंट एंड क्या नाम है बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस और फ्रॉम हिम। बट ऑफ कोर्स क्या नाम है, मतलब वो तो अम्बरीश महाराज तो बहुत पहुंचे हुए वो थे। उन्होंने मतलब कहा कि आप ब्राह्मण देवता, आप ये ऐसा नहीं है क्या नाम है ऑल दैट। तो फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर भगवान खुद ही कह रहे हैं कि जो जो किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। भगवान आपके अगर फ्रेंड है, वो भगवान के हम मित्र हैं, देन यू कैन इमेजिन मुझ में स्थित रहता इसके है और कुछ मैं और, उसका मित्र हूँ। हाँ राइट, उसके और भी जो रीसेंट टाइम्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि रीसेंट टाइम्स में इसी चीज का आप एग्जांपल देखिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ना कि डेथ इज अ वेरी डेंजर, मतलब भयभीत वाली और पेनफुल चीज है। लेकिन अब आप देखिए इस्कॉन के जो बहुत बड़े बड़े डिवोटीज हैं,
उनको कैंसर भी हुआ, दे सफर थ्रू कैंसर, येट दे वर सो ब्लिसफुल एट देयर टाइम ऑफ डेथ। श्रीला प्रभुपाद का भी हम अभी अंत समय सुन रहे हैं, दे आर कंप्लीटली भगवान में वो लगे हुए हैं, उनको फील भी नहीं हो रहा उनकी बॉडी में क्या पेन हो रहा है। मतलब कदम कानन महाराज, ऐसे कई हैं। दिस इज दी, मतलब दिस इज एक्चुअल अकाउंट्स एंड यू कांट मतलब फेक इट। जब आपकी मतलब डेथ हो रही है, कैंसर हो रहा है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, यू कैन नॉट। वो लोग भी भागवतम के एक आध श्लोक को ओवर एंड ओवर पढ़ पढ़ के इट गेव देम सो मच रिलीफ। सो ये मैं उसको इसी तरह से देखता हूँ कि भाई वो फिर भगवान में है, फिर वो अपनी बॉडी में नहीं है, वो अपनी बॉडी उनकी खत्म हो रही है, वो अपनी बॉडी में नहीं है, वो भगवान में है। और फिर भगवान फिर उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कि भाई वो फिर वो भगवान में लीन है। इज व्हाट आई। ये कदम कानन महाराज, ही वाज अ डच डिसेंट के, मतलब ही वाज अ डच डिसेंट के नाम है। तो इनको कैंसर हो गया और मतलब ये जप करते थे ना, तो इनके गुरु महाराज ने आके कहा कि भाई अब तुम्हें बहुत कष्ट होता है ये जप करने में, है ना। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज आप मुझसे सब कुछ करने के लिए कहिए, लेकिन मेरे को जप बंद करने के लिए मत बोलिए। You see, that is the thing which he said, which struck me कि क्या नाम है, you see, this is very important. मतलब चलो उसको आनंद आने लगा ना जप में, वो उस स्टेट में पहुंच गए। जैसा वरुण ने कहा ना कि ये जो लोग है ना, ये दे डोंट लिव इन देयर बॉडीज। ये एक्चुअली कहीं कहीं बात नहीं है। यू कैन स्टार्ट, मतलब इफ यू प्रैक्टिस इट, यू योरसेल्फ स्टार्ट फीलिंग डिटैचमेंट फ्रॉम नॉट ओनली मटेरियल थिंग्स बट डिटैचमेंट फ्रॉम योर बॉडी ऑल्सो। बॉडी अदरवाइज तो यार मतलब पेनफुल, पेन तो होता ही है भाई, कोई भी बॉडी तो बीमारी। तकलीफ ही देती है, ये सुख कहाँ देती है। आज इधर दर्द, आज उधर तकलीफ। चलो नविता तुम अगला तुम पढ़ो। हाँ, 30। अपि चेत सुदारुचारो भजते माम नन्या भाक साधुरेव स मंतव्यः सम्यगव्यवासितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव समस्तव्या समज्ञव्यसतो हि सः। जगन्य। यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं।
भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही यह दैववशत उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है: भगवती चा हरवन्य चेता भृश्य मालिनो अपि विराजते मनुष्यः न हि शशकलुष्य छविः कदाचितः तिमिर प्रभाव मुपैति चंद्रः। कहने का अर्थ यह है कि यदि भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों का उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। बड़ा पावरफुल श्लोक है। अच्छा समझाया। कठिन है। नहीं मतलब बहुत होप देने वाला श्लोक है। बहुत ही ज्यादा होप देने वाला श्लोक है। हाँ, कि भाई कभी बाई चांस हमसे कोई गलती हो जाए तो फिर हम उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन उससे ये नहीं मान लेना चाहिए कि आप एवरी नाउ एंड देन गलत काम करते रहो। हाँ, ये लास्ट में यही बोला है। हाँ। भाई जैसे अब हम ही लोग हैं, कोशिश करते हैं क्रोध ना करें, कोशिश करते हैं लोभ ना करें, लेकिन कभी कभी क्रोध आ जाता है। होता ही है। आ गया तो हमने पश्चाताप कर लिया कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे, तो धीरे धीरे हम में सुधार भी होता जाएगा और भगवान इस सब को ओवरलुक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ना बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये सब आती है कि ये कह रहे हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, अगर किसी ने पहले किए हों या कर रहा हो इवन, लेकिन यदि वो साथ साथ में भक्ति में भी रत रहता है और अपने संकल्प में, किस संकल्प में कि मैं भक्ति करूंगा। अब देखिए मैं हर एक चीज का फ्लाई व्हील इफेक्ट होता है। कोई चोर है सपोज करिए, अब वो चोर जो है उसने डिसाइड किया कि मैं भक्ति करूंगा, ठीक है ना, भक्ति करने की क्या नाम है उसने, और भक्ति करना शुरू भी कर दिया, लेकिन उसका नेचर है चोरी करने का। अब वो बेचारा उससे छुटकारा पाते पाते उसको थोड़ा टाइम लगेगा। यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना।
मतलब कोई आदमी जो है तो वो उसको क्या नाम है, उसको साधु ही मानना चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं कि दो चीजें हैं कि वो भक्ति में रत रहने का प्रयास करता है और संकल्प करता है इस बात का, भक्ति करने का संकल्प करता है, उसको फिर साधु मानना चाहिए। ये सिंपल बात है। और वही प्रभुपाद जी ने कहा है कि क्या नाम है, यहाँ पर जो लास्ट में बहुत अच्छा है क्या नाम है, कि भाई जब आप माया, मतलब ये जो है ना, माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है ये। इट इज नॉट इजी, माया से पार पाना जो इतना आसान नहीं है। तो अब माया जब आपको कभी कभी किसी भक्त को भी ओवर पावर कर सकती है। जैसे अब कई बार कई सन्यासी जो है, एक आध कोई किसी लेडी के चक्कर में भी पड़ जाते हैं या कुछ, मतलब ऐसा हो जाता है। बट दैट शुड नॉट बी कंसीडर्ड, क्योंकि देर इज ए वेरी बिग चांस क्या कि वो लौट के फिर से आ जाएगा। वो 100% ऐसा हमने बहुत बार ये देखा है अपने क्या नाम है डिवोटी सर्कल्स में भी, दैट पीपल हैव लेफ्ट, 1-2 साल वो इधर उधर के चक्करों में पड़ गए, बट देन अगेन दे हैव कम बैक, बिकॉज वो बाकी जगह पे पीस तो है नहीं, मतलब तो वो। लेकिन यहाँ पर ये बात बड़ी अच्छी बात भगवान ने बताई है भाई, और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ये जो बात कही है ना, बड़ा अच्छा है। भक्त तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। भक्ति तो एक प्रकार से, जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, इट विल टेक टाइम, योर भक्ति विल टेक टाइम टू रियली काउंटर द माया का इफेक्ट। जैसे हम कह रहे हैं ना कि अभी हमें दान देने में तकलीफ होती है, तो ये माया का ही तो इफेक्ट है। तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसा पतन नहीं होता, जैसा पहले कहा जा चुका है ना। और वो भगवान, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इसको लाइसेंस ले सकते हैं कि मैं हाँ यार मैं जब भी करता रहूंगा, और है ना, तो ये भी पाखंडी हो गए। हाँ, तो वो नहीं है। अभी एक और श्लोक मैं लास्ट वाला पढ़ लेता हूँ क्या मैं, ताकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना ही ठीक है, क्योंकि ये फॉलो अप श्लोक है, मैं पढ़ लेता हूँ। है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। बहुत ही जो आप कहती है ना कि ये भगवान की ये पता नहीं कौन सी दूसरी या तीसरी गारंटी है। तात्पर्य, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है और वह भगवत भक्त नहीं हो सकता, वह भगवत भक्त नहीं है, उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब यह प्रश्न उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता उसमें सद्गुण नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह श्री भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो उसे अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया श्री भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए।
या भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। गुड। सारा काम, सारे जीस्ट अब यही मन है। ये हरे राम मंत्र जो है, हरे कृष्ण बोलते रहो, अपने आप सब चीज से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान का नाम ले, आपका नाम है, यस, बस आप जो है ना, यू ट्राई टू उनका नाम लें, उनके लिए काम करें, उनके लिए जो भी आप पूजा करती हैं, ऑल दैट थिंग, 9 प्रकार की भक्ति है। मतलब लेकिन यहाँ सारा दिन भगवान को, जो भी काम कर रहे हैं, भगवान को स्मरण करते रहे। हाँ भगवान। यहाँ पर जो ये बड़ा जबरदस्त जो बात भगवान ने कही है कि वो जैसा जो इसके पिछले वाले श्लोक, जो आदमी जघन्य से जघन्य कार्य भी करता है और संकल्प कर लेता है और संकल्प के साथ भक्ति करना शुरू कर देता है, वो क्या कह रहे हैं, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। उसमें देर भी नहीं कह रहे हैं, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। मतलब भगवान अपने आप तो उसको वो जो है ही इज ज्ञान सेइंग, दे देते ही हैं। इज सेइंग, सो दैट मीन्स वी डू नॉट हैव टू बाय। वो कह रहे हैं वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। ये नहीं कह रहे कि थोड़ा टाइम लगता है, नो, तुरंत। और इसको लेमैन की भाषा में भगवान सुधरने का मौका दे रहे हैं आपको। अगर आप हाँ। सुधर जाएंगे, आकस्मिक पतन से रुक जाएंगे। तो गीता के हर स्टैंजा में कोई ना कोई आपको एडवाइस है, बहुत तगड़ी एडवाइस। देखिए, तो अगर आपको हाँ, अगर कोई बिल्कुल कोई एक श्लोक भी तो आपको हिट आप कर सकता है। हाँ, आकस्मिक पतन से आप रुक जाएंगे। वो रुक जाएंगे तो आप, भाई नेचुरल सी बात है कि आप नहीं, अच्छे और देखो कार्यों में आप, लगेंगे भगवान के कारण। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त कर लेता है। कैन यू बिलीव इट? भगवान कह रहे हैं कि वो जो है, जो आदमी पहले तो जो बुरे कर्म कर रहा होगा तो कितना अशांत रहता होगा। कोई भी आदमी कैन नॉट बी एट पीस हु इज डूइंग कर्म है, अनलॉफुल वर्क, या कोई चोरी चकारी मर्डर कर रहा है, तो वो जो है वो शांत तो नहीं रह सकता। तो यहाँ पे कह रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि अर्जुन से कह रहे हैं, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। खुद नहीं कह रहे हैं, अर्जुन से कहलवा रहे हैं। इसका बड़ा सिग्निफिकेंस, आचार्यों ने इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस बताया, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने वचन को तोड़ सकता हूं, मैं अपने वचन को तोड़ सकता हूं, पर मेरे भक्त ने अगर कोई कर्म है वचन दिया है तो वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है तोड़ना। इसीलिए वो अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम डिक्लेयर करो। और भगवान ने ये ऐसे इंस्टेंस आए हैं जिसमें उन्होंने अपने वचन को खुद तोड़ दिया है। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उन्होंने क्या नाम है, जब दुर्योधन ने जा करके ताने सुनाए उसको, क्या नाम है, भीष्म को, यार तुम क्या लड़ रहे हो, ये साला ये युद्ध चलता ही चला जा रहा है, तब उन्होंने क्या नाम है कहा कि मैं कल जो हूं वो ऐसा करूंगा कि ये कृष्ण को भी अपनी वो प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। और उन्होंने वाकई ऐसा युद्ध किया कि फिर अर्जुन की हालत खराब हो गई। और फिर आपको पता है कि भगवान ने उतर के चक्का उठा लिया, उसको क्या नाम है कि इसको अभी खत्म कर दूंगा। तो फिर क्या नाम है, अर्जुन ने उनके पैर पकड़ लिए कि प्रभु आप ऐसा मत करिए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं अपनी तो प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं, बट मैं अपने भक्त से कहलवाया है, एंड इट इज अ गारंटी। कहा कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। दैट इज वाई इट शुड गिव अस मोर मोटिवेशन टू डू कर्म है भगवान को। जबकि आप देखो ना, अगर आप थोड़ी देर कि भगवान कह रहे हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो मतलब भगवान के लिए वो अपने नियम भी बदल देते हैं, भक्त का मान नहीं गिरने देते। मेरा मान भले चल जाए, भक्त का मान ना यस, देखो आपने बिल्कुल देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेजेस में ये बातें हमारे लोगों को, जनमानस को बताई हुई है। यू नो, हम लोगों को तो अब ये पढ़ना पड़ रहा है और ये वो, लेकिन क्या नाम, जो सिंपल फॉक्स है उनको ये सब चीजें हैं, मतलब दे नो अबाउट दीज थिंग्स, है ना। हमको तो अब समझ में आ रहा है ये चीज, लेकिन ये है कि भक्ति की महिमा के बारे में कितना आपको समझ में आया होगा, क्यों परम गुह्य ज्ञान कह रहे हैं ये इसको।
कोई एक चीज और भी जैसे इसमें समझ में आती है ना, कि जैसे कि अभी हम लोग के साथ जो भी चीजें अटैच्ड हैं वो सब पेरिशेबल हैं, सब टेम्परेरी हैं। येट भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अगर भक्ति करने लग जाओ तो तुम यू विल नेवर पेरिश, पेरिश। you will never perish. Immortality, you will come back to me, you will be in eternal गोलोक वृंदावन। ऐसे हमारे पास जितनी भी हाँ। सब चीजें वो सब पेरिशेबल हैं, बॉडी से स्टार्ट करके हम्म। सब बॉडी से खत्म रिलेटेड हो सब चीजें सब खत्म होगा। बट ही हम्म इज सेइंग कि अगर तुम मेरी भक्ति करने लग जाओ तो यू विल बिकम इम्पेरिशेबल। तो बहुत बड़ी गारंटी है ये। पापा सही कह रहे हैं, मतलब बहुत मोटिवेट कर रहे हैं लॉर्ड कृष्णा यस कि हम यस। लोग हर हर भक्ति उसमें करें, हाँ, वो लोग ये चाहते हैं, पाथ बिकॉज ही पकड़ें। लव्स अस, ही ही लव्स अस, लव्स अस। ही डज नॉट वांट अस टू सफर। ये तक भी उन्होंने कह दिया, भाई तुम अगर बहुत एबोमिनेबल चीजें भी कर रहे हो तब भी तुम अगर ये दृढ़ कर लो, प्रण ले लो कि नहीं मैं भक्ति करूंगा, तब भी बहुत जल्दी मैं तुमको साधु, चरण में पहले बात तो उसको साधु मानना चाहिए, और मैं तुम्हें बहुत जल्दी राइचियस बना बना दूंगा दूंगा, और तुम्हें तुम बन बना जाओगे। दूंगा, तुम बन जाओगे। वाल्मीकि के साथ ऐसा भाई हुआ, देखिए कोई ना वाल्मीकि कोई के साथ एक सिंपल इंसिडेंट, तो ऐसा नहीं है जैसा उन्होंने पहले कहा। ये भी प्रभुपाद ने यहाँ समझाने की कोशिश की कि देखिए पहले उन्होंने डिक्लेयर किया ना दुष्कृतनो मूढ़ा है प्रपद्यन्ते नराधमा है माया अपहृत ज्ञाना है, मतलब वो मेरे पास नहीं, इस तरह के लोग दुष्कृतनो जो है वो कभी मेरे पास नहीं आ सकते। लेकिन वही चीज वो यहाँ पर, क्योंकि वो लोग तो करते ही जा रहे हैं कि उनमें से कोई जो है वो जो भक्ति स्टार्ट कर दे और उसका संकल्प कर ले, वो उसके साथ ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। एक्चुअली ये तो हम लोग, मैं और पापा भी बोथ कैन अटेस्ट टू दिस। ये एक्चुअली हम लोगों के साथ तो ये हुआ है 4 साल पहले 5 साल पहले। वी जस्ट बाय शियर एक्सीडेंट हम लोग इस्कॉन में जाके हम लोगों ने वहाँ टेम्पल में सफाई करी है। एंड उससे पहले मतलब हम लोग को कोई नहीं, भगवत गीता वगैरह नहीं समझ में आती थी, मतलब इट वाज वेरी हार्ड टू। लेकिन बट अब वी आर फुल्ली, मतलब हम लोग रोज ये भगवत गीता पढ़ने की कोशिश, पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगने लग गया है, वी जस्ट लव इट सो मच। एंड अब हम लोग ये डिस्कस कर पा रहे हैं, दैट इज द नेक्स्ट मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो एक्चुअली में ये चीज मैं अपनी फैमिली में हम लोग ये देख पा रहे हैं, इट इज रियली, इट्स वेरी मच रियल ये जो हाँ, प्रभु की बहुत कृपा है बस। प्रभु कृपा है, कृष्ण भगवान की कृपा। बिना भगवान की कृपा के आप इस रास्ते में नहीं आ सकते। हाँ, सब भाई ये जो है ना, ये वाकई ये इसे डिवाइन टेक्स्ट, दैट मच कैन बी सेड। मेरा बीमार बार पड़ना बार शैलू इस इंस्टिगेट मामले करते में हैं कि अच्छा है। नहीं तो शैलू तुम मेरे घर ना आते, और मेरे घर ना आते तो मुझे इसमें जोड़ते भी ना। क्यों ऐसा तो नहीं है, उसके पहले ही जोड़ चुके थे, आपने जुड़ने बहुत में लोगों थोड़ा को जोड़ा है। हाँ, बहुत आपने लोगों को आइए जोड़ा थोड़ा। है। नहीं, ये तो देखिए कदम ऐसा है ना, ये मतलब कब किसके साथ कब वो होगा ना, मतलब यू आर ऑलरेडी रीडिंग भगवत गीता, यू नो। आप हाँ, हैं, दीदी भाभी को तो हैं, ये बहुत लोग तो ज्ञान। पढ़ ही रहे थे, यू नो। हाँ जो हाँ श्लोक का उच्चारण करना ही वो एक बहुत बड़ी बात है, वो दैट बहुत इटसेल्फ इज डिवाइन, यू नो। हम्म। मतलब और आप वो भी उसको श्लोक एक्सीडेंटली को, शुरू किया मैंने, मतलब जैसे भगवान ने कहा करो। हाँ हाँ, सही बात। आपको तो काफी ज्ञान भी है, बहुत बहुत ज्ञान भी है। नहीं, ज्ञान व्यान तो कुछ नहीं है, आप लोगों नहीं, से लेकिन सीख हम रही लोगों हूँ। को तो अच्छा लगता है जो आप बोलते हैं ना, वो आप लोगों से बहुत सीख रही हूँ। और हाँ। मैं तो भैया हाँ, वरुण की भक्त बन गई हूँ। वरुण तो इतने नहीं कम नहीं उम्र में इतना नहीं ज्ञान रखता है। नहीं मैं एक्चुअली मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो श्रीला प्रभुपाद की बात बता रहा हूँ, मेरा हाँ, एक्चुअली वो उसमें तो है कुछ ही, नहीं लेकिन है। ज्ञान तो तो है ना, नहीं, ज्ञान बता तो है तो ना, रही हो नहीं ना। नहीं बुआ जी, भाई ज्ञान तो शैलू है में हम तुम्हारे। लोग हैं, हम सब तो बुजुर्ग हैं, तुम तो एक बच्चे हो। यस, नहीं इसीलिए बुआ जी आप लोग ज्यादा, यू आर मच मोर एडवांस्ड एंड मच मोर नहीं, एक्सपीरियंस्ड। चलो यार आज का नाम है, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वी विल बहुत स्टॉप हियर, अच्छा रहा। है ना। हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे 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 कृष्णा, कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हरे राधे कृष्ण राधे। हरे कृष्ण। राधे हरे राधे। कृष्ण।